तस्वीरें देख रहे हैं, बंगला साहिब से बाहर निकलते हुए पहलवान अंदर गए थे, माथा टेका, आशीर्वाद लिया और अब बाहर की ओर निकल कर आए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे उन तमाम पहलवानों से जो पिछले 25 दिन से धरना दे रहे हैं। पहलवानों से पीछे देखिए, पहलवान पीछे है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पहुंचे हैं। रोज दिल्ली की सीमा या गलियों तक ये बाहर निकल रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि आम जनता को जोड़ा जाए और खुद पहलवान बताएं। साक्षी जी, साक्षी जी, आप वहाँ जाके बोलेंगे, वहाँ जाके करेंगे कॉन्फ्रेंस, वहाँ जाके करेंगे, आप मस्जिद और चर्च भी जाएंगी? वहाँ जाके करेंगे कॉन्फ्रेंस। वहाँ एक बार पहुँच जाए, अंधेरा हो रहा है। हम हर जगह जाएंगे जी। हम देश की बेटे की बात है, पूरा देश एक होना चाहिए। साक्षी मलिक से हमने बात करने की कोशिश की और हमने ये जानने की कोशिश की कि जब वो मंदिर और गुरुद्वारे आज यहाँ पर दर्शन के लिए आई, उन्होंने जवाब में कहा कि वो हर जगह जाएंगी, समर्थन मांगेंगी और हम कोशिश करेंगे कि बातचीत हो सके पहलवानों से। देखिए, तस्वीरों में आपको विनेश फोगाट, साक्षी मलिक दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ कहेंगी? अंदर से अरदास करके निकल रही है, बजरंग बली के पास गई थी कल और उससे पहले पूरे दिल्ली के दिल में आप लोगों ने चक्कर लगाए। क्या लगता है, न्याय मिलेगा आप लोगों को? देखिए, भगवान से अरदास कर रहे हैं हम। आज वाहेगुरु जी के चरणों में आए हैं, उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं से हिम्मत और ताकत मांग रहे हैं कि हमें ऐसे दुष्ट लोगों के खिलाफ लड़ने की ताकत दे और जिन्होंने गलत किया है उनको सजा मिले और सबके ऊपर कृपा बनी रहे वाहेगुरु जी की। मस्जिद और चर्च भी जाएंगे? हम सब जगह जाएंगे। हम सब, देखिए, हम देश के खिलाड़ी, हम हर धर्म को मानते हैं, हम हर इंसानियत में हम विश्वास रखते हैं, तो हम हर जगह जाएंगे। देखिए, ये जो हमारा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है, FIR हो गई है, उसके आधार पे जो भी जांच बनेगी वो करनी चाहिए। अल्टीमेटम दिया हुआ है, हम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी। वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ बैरिकेड्स के साथ चलो, वहाँ जाके करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, करेंगे हम। आप विनेश फोगाट से बात कर रहे थे, जो कह रहे हैं कि वो हर जगह जाएंगी, हर किसी से समर्थन मांगेंगी और इस न्याय की लड़ाई में वो चाहती है कि देश का साथ उनको मिले। यहाँ तक कि बीजेपी पार्टी से भी उन्होंने अनुरोध किया कि आप बाहर आइए, साथ दीजिए। महिला सांसदों को भी उन्होंने लेटर लिखा बीजेपी की, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया, किसी तरीके का समर्थन या आश्वासन नहीं आता। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, पहलवान अपनी इस लड़ाई को बढ़ाते हुए जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं और इस इंसाफ की लड़ाई में साथ मांग रहे हैं। तीसरा दिन जब वो दिल्ली की सड़कों पर उतरते हैं, कभी मंदिर जाते हैं और आज गुरुद्वारे आए हैं, लेकिन ये लड़ाई बढ़ गई है। और हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से। देखिए, पोस्टर खुद हाथों में लिया हुआ है पहलवानों ने कि देश की बेटियों को इंसाफ दो। देश की बेटियां पिछले 25 दिन से इंसाफ ही मांग रही हैं और नीचे एक और लाइन लिखी है कि आखिर 25 दिनों से चैंपियन, जो देश की चैंपियन है, वो सड़कों पर सोने के लिए मजबूर क्यों है। और देखिए, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपको दिख रहा है बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, तमाम लोग इस में हैं और तस्वीरों में वो फोटो है जो चैंपियन है, जब ये मेडल जीत कर आई थी। और एक और फोटो ब्रिजभूषण की है, जो जेल यानी कि जेल के पीछे दिखाए जा रहे हैं और यही मांग उनकी पिछले 25 दिनों से है कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि पॉक्सो एक्ट का मामला उन पर दर्ज हो चुका है, 2 FIR दर्ज की गई, अभी तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई। बयान तो दर्ज हुए, लेकिन बयान के दौरान भी ब्रिजभूषण ने कहा कि आरोपों को नकारता हूँ और मैं बेगुनाह हूँ। बात करने की कोशिश करूंगी मैं कुछ लोगों से जो यहाँ इनके समर्थन में है। क्या कहेंगे? तुम संघर्ष करो। सड़कों पर आप लोग उतर गए हैं। हम जी बेटियों के मान सम्मान के लिए जितना भी हमारे से होगा, हर नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़ा सब यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से सरकार को झुकाने के लिए जी हमारे पास है कि ये प्रोटेस्ट का और तो क्या कर सकते हैं हम। 25 दिन तो हो चुके हैं, इंसाफ कब मिलेगा? पोस्टर खुद पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री को गहरी नींद आती जी, लेट आँख खुलती है उसकी। कुछ ही दूरी पर तो घर है। खोल दी थी किसान आंदोलन में। 6 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री आवास है। आहिस्ता आहिस्ता अभी और 1-1.5 महीना, अभी कर्नाटक चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जादू दिखाने में अभी मिल जाएगा उनको भी। मतलब अब लग रहा है कि उनको वक्त मिलेगा। ये हरियाणा, पंजाब और
कर्नाटक चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, प्रदर्शन कब खत्म होगा, कब सरकार यहाँ आएगी? मैडम, जब तक हमारे देश की बहन बेटियों को मान सम्मान नहीं मिलेगा, क्यों कोई भी बहन बेटियों अपने इज्जत के लिए, अपने मान सम्मान के लिए यहाँ पे बैठी है और फैसला टांगना पड़ेगा जी। आपने निर्णय ले लिया कि आपका आंदोलन चलता ही रहेगा ऐसे जब हमारी घर वापसी जब है, जब ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी, मामला यह भी तय होगा कि भारत में आने वाले 70 सालों में ब्रजभूषण पैदा नहीं होगा। बस लड़ाई बार बार कही जा रही है कि कुश्ती की नहीं, पहलवानों की नहीं, अब देश की बेटियों की लड़ाई बन चुकी है। सर, आप कह रही थी कि लड़ाई अब बेटियों की है, तो बेटियों को इंसाफ, लड़ाई उस बच्ची की है जो अभी पढ़ने में खेल रही है। मैडम ये जो बहन बेटी उसे कौन सा माहौल देंगे हम? सड़क पर चलने वाला ये माहौल देंगे हम? बहन जी, जो ये बहन बेटी यहाँ पे आई ना, अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य, एशियन ओलंपिक, ये वो करीम है देश की, इनको न्याय नहीं मिलेगा तो कौन देगा? लेकिन सर, ब्रजभूषण भी कह रहे हैं कि मैं जूनियर पहलवानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अरे पापी आदमी ने, रावण ने कभी स्वीकारा था, वो गलत है। कल का रावण आज का ब्रजभूषण है। ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि लड़ाई बढ़ गई है, और इसी तरीके से महिला हमारे साथ बात करेंगी। मैम, क्या नाम है आपका? पार्वती। पार्वती जी, बेटे इंसाफ की बात कर रही है, कैसे देख रही है इस पूरे धरने को? बस क्या करे बेटा, सरकार जाग नहीं रही, बिल्कुल नहीं जाग रही। जिस दिन जागेगी इंसाफ मिल ही जाएगा। हम भी, हमारे भी बेटियां, हम इन बेटियों के लिए धरने पे आए और इनका सपोर्ट करने आए। और क्या चाहेंगे बेटा? सरकार तो नारी शक्ति की बात करती है, महिलाओं की बात करती है। वो सारी सरकार झूठी है। नारी शक्ति होती तो अब तक ये धरना खत्म हो जाता बेटा, धरना खत्म हो जाता। न्याय दो। जी, आप तो तमाम पहले दिन से साथ चल रहे, क्या देख पा रहे हैं लड़ाई अभी कितनी आगे बढ़ गई है? ये शर्मनाक है, दुख की बात है और हृदय में बहुत पीड़ा होती है इस तरीके से बेटियों को जो है दर दर की ठोकरें खाते हुए देखते हुए। ये शर्मनाक है कि आज पूरा दुनिया हमारे ऊपर हंस रहा है कि जिस भारत में महिलाओं की पूजा होती है, उस भारत में ओलंपिक मेडल लाने वाली महिलाएं आज जो है सड़कों पर बिलख रही हैं, रो रही हैं, न्याय के लिए उम्मीद कर रही हैं। आप भी महिला हैं, मेरी भी बहनें हैं। ये इस देश की करोड़ों करोड़ महिलाओं की अस्मिता की लड़ाई है। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप गुरुद्वारे से आ रहे हैं माथा टेक कर, क्या अरदास लगाई है आपने? हमने यही अरदास लगाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है प्रभु की कृपा हो कि सद्बुद्धि आए, इस ब्रजभूषण का इस्तीफा लें और उसको गिरफ्तार कराने का काम करें, क्योंकि जब तक ये गिरफ्तार नहीं होगा तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी। आप समझिए, ये जो सरकार का इग्नोरेंस है, ये जो सरकार का दोहरा चरित्र है। क्या पॉस्को की धाराएं भारत में किसी और राज्य के लिए कुछ और हैं, यहाँ के लिए कुछ और हैं? ये शर्मनाक है और जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। और ये 25 दिन हुए हैं आज। हम बता देना चाहते हैं बहन, 25 महीने तक हम यहाँ बैठ सकते हैं। ये हमारे बेटियों और बहनों की अस्मिता की बात है। और आज अगर हम हारेंगे ना इस तानाशाह के सामने, तो आप समझ लीजिए कि ये करोड़ों करोड़ महिलाओं के जो है पराजय होगा। आप जो धरना स्थल से बाहर निकल रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? क्या आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? इसका उद्देश्य यही है कि ये आंदोलन अब देशव्यापी होगा, सड़कों से चलकर देश के गांव, गली मोहल्ले, चौक चौराहों तक पहुंचेगा। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में पूरे देश से जनता दिल्ली की तरफ कूच करेगी, क्योंकि ये, और एक बात आप समझ लीजिए, इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोग एक बात समझ लो कि एक दामिनी हुआ, सुन लीजिए, एक दामिनी हुआ, एक सरकार उखाड़ के फेंक दी गई। कहीं ऐसा ना हो कि इन पहलवानों के सम्मान में एक 24 में एक और सरकार उखाड़ के फेंक दी। ये बंगला साहिब में माथा टेक कर आए हैं, अरदास लगा कर आए हैं कि जो बेटियां इंसाफ की बात कर रही हैं उनको इंसाफ मिले। ये लड़ाई अब बढ़ चुकी है और अब वापस हम देख सकते हैं, अब तस्वीरों में जंतर मंतर पहुंच चुके हैं, यानी कि गुरुद्वारे में अरदास लगाकर वापसी धरना स्थल पर हम लोग आ गए हैं। पहलवान पीछे आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, समर्थक भी यहाँ पर बने हुए हैं जो पिछले कई दिनों से इनके साथ हैं, इनके लड़ाई में साथ दे रहे हैं। और ये लड़ाई अब बढ़ गई है। खुद विनीश फोगाट ने कहा था कि अब लड़ाई दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलेगी, तो वही खाप पंचायत और किसानों ने कहा कि जगह जगह जिले में, अलग अलग राज्यों में, गाँव में अब पंचायत की जाएगी और जागरूक किया जाएगा इस पूरे महिला पहलवानों का जो प्रदर्शन चल रहा है। कानूनी लड़ाई हो चुकी है, कानून काम कर रहा है,
लेकिन पहलवानों का कहना है कि उनको जो उम्मीद थी, जो विश्वास था, वो टूट चुका है। ना सरकार पर विश्वास कर पा रहे हैं वो, और कानून जिस तरीके से जांच होनी चाहिए थी उस तरीके से जांच नहीं हो रही। और इसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए पहलवानों ने फैसला लिया कि अब वो दिल्ली की सड़कों पर उतरकर अलग-अलग जगह जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जागरूक करेंगे, इस लड़ाई के बारे में बताएंगे और समर्थन भी मांगेंगे।